नमस्ते। वेलकम टू संगीता फैशन। ये जो खूबसूरत साड़ी है, आज हम इसकी ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो इसका ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज़ की आज हम ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। अगर ये आपको पूरी साड़ी ओपन करती हुई देखनी है या फिर इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ देखना है तो मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे है। ये इस टाइप की साड़ी है। अगर आपको ये पूरी देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर देख लेना। और ये जो आज हम ब्लाउज़ डिज़ाइन बना रहे हैं, इसकी हाइट 14.5 इंच की है। और इसका चेस्ट 36 इंच का है, शोल्डर 6 इंच और आर्म होल 6 इंच का है। और इसका जो शोल्डर पट्टी है वो मैं 3 इंच की ले रही हूँ। और ये नीचे के साइड की गला पट्टी है, ये 5 इंच की ले रही है। यहाँ से 2.25 इंच नाप रख कर गले के लिए मैं इस तरह से ये स्क्वायर बना रही हूँ। स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पे गोल सर्कल का आकार दे रही हूँ। इससे हमारा गोल गला रेडी हो जाएगा। और फिर इसके बाद अब इस ब्लाउज़ का जो गोल गला है, इसको मैं वन साइड गले में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब ये देखना, यहाँ से 3 इंच देखिए लेना है। फिर नीचे के साइड से एक स्ट्रेट पट्टी दे देना है। ये पट्टी देने की वजह से हमें स्ट्रेट डिज़ाइन के लिए आकार हमारा निकल जाएगा। और फिर इसको वन साइड बना लेना है। यहाँ से 5 इंच था तो यहाँ से भी 5 इंच नीचे के साइड से लेकर इस तरह से इसको इस रेशा को मिला लेना है। फिर इसके बाद ये हमारा वन साइड का आकार तैयार हुआ है। ये अब इसको मैं डार्क कर रही हूँ और ये आकार को और थोड़ा सा अंदर की साइड से ले रही हूँ तो हमारा ये गोल आकार वन साइड गला जो है वो आकार तैयार हुआ है। अब यहाँ पे मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो इस पट्टी के साथ डिज़ाइन बना रही हूँ तो मैंने उसका नाप लिया हुआ है। उसका नाप 3.25 इंच है तो मैं 3.25 इंच हर जगह ले रही हूँ। और इसके बाद इसको गोलाकार आकार दे रही हूँ। आकार देने के बाद आज यहाँ पे साइड से मैं एक और डिज़ाइन बना रही हूँ। साइड से ये मैं 2 इंच के अंतर के साथ एक अलग डिज़ाइन, आज बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपको ये मेरे बनाई हुई डिज़ाइन देखना है तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और देखिए मैंने ये कितना खूबसूरत ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाया है और ये कुछ अलग है, यूट्यूब पे पहली बार है। बहुत खूबसूरत ब्लाउज़ डिज़ाइन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फिर इसके बाद हमने जो गले का आकार निकाला है तो नीचे ये सीधा कपड़ा रखने की जगह नीचे के साइड से जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है उल्टा रखना है और उसके ऊपर ये अस्तर का फैब्रिक रखना है। और जहाँ से हमने ये निशान लगाया था वहाँ से एक पट्टी के ये जो मशीन की पाई पट्टी रहती है उसकी एक पाई पट्टी के अंतर के साथ हमें ये टिप लगा कर लेनी है। टिप लगाने के बाद इस तरह से उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब ये नीचे की जो कमर की पट्टी है इसके ऊपर भी हमें इस तरह से टिप लगानी है ताकि जब हम पलटी कर दे तो ये हमारे दोनों साइड से आसानी से ये आकार निकल जाए। अब ये मैंने पिन्स को निकाल लिया है और उसको इस तरह से पलटी कर रही हूँ। पलटी करने के बाद मैं अब ये अंदर की साइड से इसका गले का आकार निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है तो बिना पेपर पट्टी के साथ आप जब भी काम करना है तो ये अंदर का साइड से हमें फैब्रिक निकालना पड़ता है। अब ये मैं बाहर के साइड से भी टिप लगा रही हूँ। ये बाहर के साइड से टिप लगाने के बाद इस तरह से नीचे के साइड जो हमने कमर पट्टी का टिप लगाई थी उसके ऊपर और मैं ये प्रेस टिप लगा रही हूँ। यहाँ से भी मैं ये कपड़ा बाहर कड़क कपड़ा नहीं है, इस वजह से बाहर निकलता नहीं है तो अंदर उंगली की मदद से ही निकालना पड़ता है। फिर ये बाहर की साइड की टिप कंप्लीट कर लेनी है। अब इस शोल्डर के बीचों बीच हमें टक्स देना है। टक्स देने के लिए नीचे के साइड से 1 इंच का और ऊपर के साइड से 3 या 4 इंच आप रख सकते हैं। जितना हमारी ब्लाउज़ की हाइट हो उस हिसाब से ये टक्स लगाने हैं। फिर उसके बाद ये जो मैं पट्टी ले रही हूँ ये 2 इंच की पेपर पट्टी है और जितनी हमारी ब्लाउज़ की हाइट है उतनी ये पट्टी है। फिर ये मैंने ये पेपर पट्टी के हिसाब से ही आधा इंच अंतर ज़्यादा रखकर ये मैंने साड़ी का फैब्रिक लिया हुआ है। साड़ी के फैब्रिक के साथ आज हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। ये डिज़ाइन दोनों तरफ से मैं इसको दुमड़ रही हूँ पेपर पट्टी के साथ। इस तरह से
है उसको अटैच किया हुआ है। अटैच करने के बाद मैंने ये ब्लाउज़ का फैब्रिक 2.5 इंच का लिया हुआ है। यहाँ पे 2.5 इंच 3 इंच आप दोनों रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर मैं इस तरह से टिप लगा रही हूँ। ये अंदर की साइड से ये सीधा फैब्रिक है और बाहर की साइड से फिर इसको इस तरह से पलटी कर देना है। आप यहाँ पे पेन की मदद से या फिर आपको जो ज़्यादा पसंद आए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने ये सुई की मदद से निकाला हुआ है। सुई की मदद से क्या होता है कि मुझे काम करने में आसानी हो जाती है। उस टाइप में ज़्यादातर सुई की ही से काम करती हूँ। और फिर इसके बाद ये जो पट्टी है हमें कितना लेना है उस हिसाब से ये दुमड़कर इस तरह से लेने के बाद हमारा ये इस तरह यहाँ पे इस तरह से कट कर लेना है। अगर आपको ऐसे डिज़ाइन बनानी है तो पहले से ही कट कर लेना, या फिर अगर डिज़ाइन बनाते वक्त कट किया तो भी चलता है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर मनी बिठा रही हूँ। मैं यहाँ पे सुई और धागे की मदद से मनी बिठा रही हूँ। अगर हम सिर्फ उसको गोल घुमाकर भी मनी यहाँ पे बिठा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चुन्नटें आने के लिए सुई का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आसान और बेहतर रहता है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा छोटा सा बो तैयार हो गया। अब देखिए इस तरह से उसके ऊपर मनी अटैच कर लेना है। मैंने ये सब अभी बना कर रखे हुए हैं। जब सब बना कर दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये बनाए थे। अब ये यहाँ पे इस तरह से पट्टी के ऊपर इनको थोड़ा सा अंतर नीचे का जो जो साड़ी का फैब्रिक है इसके ऊपर इस तरह से हम ये सेट कर लेंगे। इस सेट करने से इस तरह से थोड़ा सा अंतर रखने से नीचे का साड़ी का जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है, और ऊपर जो हमने ब्लाउज़ का फैब्रिक बिठाया है वो भी बहुत अच्छी तरह से उसकी डिज़ाइन खुलकर उभर कर आ जाती है। अगर आपको ये ऐसी डिज़ाइंस बिना नीचे फैब्रिक की पट्टी लगाते हुए ओपन में बनानी हो तो भी आप ये बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हर कस्टमर को ओपन फैब्रिक के साथ काम करना या फिर ओपन फैब्रिक की डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती है। तो वो अगर अलग कुछ दिखना है ना, तो फैब्रिक ओपन है ना कुछ, तो आप ये साड़ी का नीचे के साइड से साड़ी का फैब्रिक और ऊपर के साइड से ब्लाउज़ का फैब्रिक के साथ अगर ये डिज़ाइन बना दे तो ये बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है। ओपन की भी इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख जाती है। मैं अगर आपको ये दिखा रही हूँ, आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए कि जब ये ब्लाउज़ के ऊपर अटैच हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अलग भी दिख जाती है। और साड़ी की डिज़ाइन ब्लाउज़ से अलग ही दिखे तो वो डिज़ाइन दिख जाती है और बहुत खूबसूरत दिख जाती है। इस वजह से मैंने ये ब्लाउज़ का फैब्रिक के साथ साड़ी का फैब्रिक अटैच किया हुआ है। साड़ी के फैब्रिक की वजह से ये अलग ही टाइप डिज़ाइन बन जाती है। ये अब मैं आपको ये हो जाने के बाद जो ब्लाउज़ है उसके ऊपर हम पाइपिंग बिठाएंगे। ये इसकी पाइपिंग बन जाने के बाद ब्लाउज़ के ऊपर भी पाइपिंग बिठाएंगे। ये डिज़ाइन के साइड ऊपर की साइड से हम पाइपिंग बिठा रहे थे, लेकिन जब हम यही पाइपिंग ब्लाउज़ के ऊपर बिठाते हैं तो ब्लाउज़ के और नीचे के साइड से पाइपिंग बिठाते हैं, ताकि जब हम ब्लाउज़ के ऊपर का जो पाइपिंग का आकार है वो पूरी तरह एक समान आ जाए। उस वजह से ये नीचे के साइड से हमें जितने पाइपिंग का आकार चाहिए छोटा बड़ा तो हम उस टाइप से ले सकते हैं। उस वजह से ये नीचे के साइड से पाइपिंग का आकार, यहाँ पे मैंने ये पाइपिंग के लिए छोटा सा पाइपिंग का आकार लिया हुआ है, तो वो कुछ ब्लाउज से थोड़ा सा अलग दिख जाए, सिर्फ इसी वजह से मैंने ये पाइपिंग का लिया हुआ है। ये यहाँ पे मैं पूरे ब्लाउज के ऊपर लेस अटैच नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ सभी डिज़ाइन बिना लेस के साथ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये ब्लाउज़ का ही ये फैब्रिक साड़ी के ऊपर जो लेस आती है वो लेस है। ये बाजू डिज़ाइन के लिए भी आती है, लेकिन कस्टमर को वो बाजू डिज़ाइन के लिए ये नहीं तो बल्कि ये गला डिज़ाइन के लिए चाहिए थी, तो मैंने इसकी जो बाजू डिज़ाइन है वो बिना इस लेस के साथ बहुत खूबसूरत ब्लाउज से मैच होती हुई स्लीव्स डिज़ाइन बनाई है। इस वीडियो के बाद मैं वो भी वीडियो डाल दूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत स्लीव्स ब्लाउज डिज़ाइन
इनको मेरे चैनल पे देखें। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक करना, कमेंट तो ज़रूर करते रहना, और शेयर करना। किसी को अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना। अब ये चुन्नटे हैं तो उनको जो ऊपर के साइड से और नीचे के साइड से बड़ा आकार बन जाता है, गले के साइड से ये आकार थोड़ा बड़ा बन जाता है। तो इन चिन्नटों को एडजस्ट करके कुछ इस तरह से उस आकार में डाल देना है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये डिज़ाइंस तैयार हो गई। अब ये जो हमने डिज़ाइंस बनाई थी उसको मैं इस टाइप से अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे अटैच करने के लिए पिंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिंस का इस्तेमाल की वजह से ये जब हम इसके ऊपर टिप लगाएंगे तो इधर उधर सरकेगा नहीं। तो देखिए अब मैं इसके ऊपर जो हमने पाइपिंग बनाई थी वो पाइपिंग के ऊपर इस तरह से ये मैं टिप लगा रही हूँ। तो ये हमारे जो वन साइड गले का आकार है वो रेडी हो गया। वन साइड गले का आकार दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिख जाता है और ये डिज़ाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यूट्यूब पे तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग है वन साइड आकार, और हर किसी को पसंद आ जाता है। देखिए इस टाइप से ये बहुत खूबसूरत बन जाता है। अब हम इसकी लटकन डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी जो लटकन डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये मैं आपको ये जो 2.5 बाय 2.5 या फिर 3 बाय 3 आप दोनों ये सर्कल दोनों का रख सकते हैं। फिर सर्कल को इस तरह से ये उसके ऊपर दुमड़कर टिप लगा लेनी है। फिर ये छोटे छोटे कट्स देकर ये जो बंद साइड थी उसको कट कर लेना है और फिर इसको पलटी करके इसको इस साइड से अंदर की उंगली की मदद से कपड़े को निकाल कर और उसके ऊपर प्रेस टिप लगानी है। फिर उसके बाद उसके पाइपिंग लगानी है। ये जो ब्लाउज का और साड़ी का फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ जो ये लटकन डिज़ाइन है ये बहुत खूबसूरत आ जाती है। अगर लटकन का ये पाइपिंग है तो वो अंदर की साइड से कपड़ा बाहर ना आए इसके लिए उसके ऊपर डबल टिप ज़रूर लगाना। ऊपर की साइड से ये आधा सेंटीमीटर छोड़कर ये टिप लगाना। फिर उसके बाद ये दोनों वो डिज़ाइन के लिए कट कर लेना है और जो हमारा सिंपल वाला लटकन रहता है उस टाइप में इसको इस तरह से टिप लगा लेनी है। तो ये हमारा डिज़ाइन का भी लटकन हो जाता है और सिंपल स्टाइल भी हो जाती है। तो ये लटकन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाता है, जो जल्दी बन जाता है और ख़ूबसूरत भी दिख जाता है। अगर आपको ऐसे ही मेरे ब्लाउज और स्लीव्स डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करना। और वीडियो पसंद आए या फिर मेरी ब्लाउज डिज़ाइन स्लीव्स डिज़ाइन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।